हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्थ अमेरिका का मैप। ऑलरेडी हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो हर थर्ड डे हम एक मैप डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैप डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्थ अमेरिका का मैप। तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप जो रफली ड्रॉ किया है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी साथ में ड्रॉ करिए एक रफ इमेज, जिससे आपको मैप की एक्चुअल में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो इस साइड है ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। तो इस साइड पैसिफिक ओशियन है, इस साइड अटलांटिक ओशियन है। इतना तो हमने बिल्कुल पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी समझा हुआ है। तो सबसे पहले जो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला रीजन है, ये अलास्का है। दिस इज़ अलास्का। ये है कनाडा, और ये वाला रीजन है, ये है यूएसए, और ये है मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका को इस तरह डिवाइड किया गया, ये है अलास्का, ये है कनाडा, ये है यूएसए, ये है मैक्सिको। जो अलास्का है वो यूएसए का पार्ट है, अलास्का वो यूएसए का है। ये है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एंड दिस इज अलास्का। तो सबसे पहले हम अलास्का के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अलास्का है, इस पे माउंटेन रेंज कौन सी है? ब्रुक्स रेंज। माउंटेन रेंजेस ब्रुक्स रेंज, और ब्रुक्स रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। सबसे पहले अलास्का, जो कि यूएसए का है, अलास्का यूएसए का है। और अलास्का की हाईएस्ट, अलास्का में माउंटेन्स है ब्रुक्स रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। और अलास्का में एक रिवर है विच इज़ यूकॉन रिवर, YUKON, यूकॉन रिवर, which is famous for gold placer deposit. It is famous for gold placer deposits. अलास्का में माउंटेन्स है ब्रुक्स रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। और अलास्का है यूएसए का, और अलास्का में रिवर है यूकॉन रिवर, विच इज़ फेमस फॉर गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट। देन कम्स कनाडा। तो जो कनाडा है, इसमें आपने लेक्स याद करनी है, 5 लेक्स। तो जो लेक्स हैं, मैं रफली एक स्ट्रेट लाइन में लिख दूंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट ये एक्चुअल इस पोजीशन में नहीं है, बट हमको एग्जाम व्यू से लेक्स आ जाते हैं अरेंज दैट मीन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो हम ऑलरेडी अगर उनको नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में याद करेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। तो जो 5 लेक्स हैं, बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनीपेग। 5 लेक्स, बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर, विनीपेग। बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनीपेग। ये कनाडा है, इसमें हमने पहले 5 लेक्स याद किए हैं। अब इस साइड भी माउंटेन रेंजेस हैं, और एक इस साइड माउंटेन। ये जो है ये कैनेडियन शील्ड है। दिस रीजन इज कैनेडियन शील्ड। ये ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और ओल्डेस्ट लैंड मास है, कैनेडियन शील्ड है। यहाँ पे 5 लेक्स, बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनीपेग। और इसके बाद जो माउंटेन रेंज है, सबसे पहले यहाँ पे माउंटेन रेंज है कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज। देन माउंटेन रेंज है कास्केड रेंज, कास्केड रेंज, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज। जो कास्केड रेंज है वो कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। देन द वेरी फेमस रॉकीज़। जो रॉकीज़ हैं वो इस तरह एक्सटेंड करके दे स्टार्ट फ्रॉम कनाडा एंड दे आर टिल यूएसए। तो ये बहुत फेमस रॉकीज़, दे आर वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंजेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस। तो दीज आर रॉकीज़। सबसे पहले कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज। कास्केड रेंज इज़ इन कनाडा, इट इज़ इन यूएसए। देन रॉकीज़ माउंटेन, और यहाँ पे है कैनेडियन शील्ड, जो कि हमें अच्छे से रिमेंबर रखना है। और यहाँ पे है ये माउंटेन रेंजेस, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज और रॉकीज़। अब इसके बाद यूएसए पे आ गए। यूएसए में
और यहाँ पे जो कास्केड रेंज है, ये कास्केड रेंज यूएसए में भी है. इट इज़ इन कनाडा, इट इज़ इन यूएसए. जो कास्केड रेंज यूएस में है ना, इसमें वेरी फेमस लेक विच इज़ क्रेटर लेक. क्रेटर लेक, जो ये क्रेटर लेक है, it is the deepest lake in the US. Cascade Range is extending from Canada till US, and the very deepest, very famous deepest lake, Crater Lake, is in this Cascade Range, which is the deepest lake in the US and the 7th deepest lake in the world. क्रेटर लेक है, ये डीपेस्ट लेक है यूएस का और 7th डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का. और यूएस में एक येलोस्टोन नेशनल पार्क भी है, ये भी रिमेंबर करना है. और जो ये, और उसके बाद यहाँ पे यूएस में, यहाँ पे कैनेडियन हो गया, यूएस में वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन अपलाशियन माउंटेन. जैसे कल हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किया था कि जो यूएस के अपलाशियन माउंटेन है उनकी रॉक की एज और टाइप स्कैंडिनेवियन माउंटेन से बिल्कुल सिमिलर है. तो और स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स और ये अपलाशियन माउंटेन, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. तो दीज आर अपलाशियन माउंटेन्स, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. like Aravallis are also old fold mountains. So these are Appalachian mountains. और ये बहुत ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है कि बहुत टाइम से है और ये आज भी प्रेजेंट है. इसका मतलब है कि अपलाशियन माउंटेन में अगर एक माउंटेन है, ओवर द टाइम वो इरोड होता रहता है और उसकी हाइट डिक्रीज होती रहती है और वो बिल्कुल ऐसे एक प्लेन सा प्लेट्यू सा बन जाता है. बट जो ये अपलाशियन माउंटेन्स हैं, दे आर स्टिल प्रेजेंट. इट मीन्स कि इसमें बहुत टफर मिनरल्स होंगे, लाइक आयरन और भी जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक मिनरल्स हैं, मेटालिक ओर्स हैं. तो इसलिए ये अभी तक एक स्टेबल लैंड मास है. तो अगर यहाँ पे आपके पास आयरन है, अगर इस माउंटेन में ओल्ड फोल्ड माउंटेन है एंड देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ आयरन इन दिस, तो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री भी लग सकती है क्योंकि स्टील बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आयरन एंड कोल. तो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री होगी. स्टील इंडस्ट्री है तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स होंगे. ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री होगी तो यहाँ पे एक डिट्रॉइट है, डिट्रॉइट इन यूएसए विच इज़ ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. और अगर ऑटोमोबाइल्स बना रहे हो आप तो आपको रबड़ भी चाहिए होगी टायर्स बनाने के लिए. तो यहाँ पे एक रबर इंडस्ट्री भी है, रबर इंडस्ट्री भी है. डिट्रॉइट इज़ ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पे जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है तो यहाँ पे पिट्सबर्ग भी है. पिट्सबर्ग इज़, जो पिट्सबर्ग है, दिस इज़ स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयरन और था और कोल की प्रेजेंस में हमने इंडस्ट्री सेटअप किया. ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, देन वी हैव रबर इंडस्ट्री. दिस इज़ द स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें लेबर चाहिए, तो पीपल विल माइग्रेट टू दिस रीजन. अब जब यहाँ पे लोग आएंगे, दे विल गेट सैलरीज, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा. तो यहाँ पे आसपास हम बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी. यहाँ पे मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, लोग बहुत कैपिटलिस्ट विल स्टे इन दिस रीजन. तो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क है वो इस रीजन में है और न्यूयॉर्क इज़ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ यूएसए. और जो वॉशिंगटन डीसी है दैट इज़ पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ यूएसए. यहाँ पे अपलाशियन माउंटेन है, रॉकीज़ है और जो क्रेटर लेक है, कास्केड रेंज है, उसमें क्रेटर लेक है यूएसए में. यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में. और यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है यूएसए में, ग्रेट प्लेन्स है. उसके बाद इस रीजन में ग्रास लैंड है विच इज़ प्रेरीज. दीज आर टेम्परेट ग्रास लैंड. प्रेरीज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेट ग्रास लैंड. टेम्परेट रीजन क्या होता है, जैसे अगर हम ये ले लें अर्थ है तो ये 0 डिग्री है, ये 30, ये 60 एंड दिस इज़ 90 लेट्स से. तो 0 से लेके 30 का रीजन है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. 30 to 60 होता है, उसको कहते हैं टेम्परेट रीजन. देन जो 60 to 90 होता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रिजिड जोन. बहुत लो टेम्परेचर होता है और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ इन फॉर्म ऑफ आइस. तो यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, अपलाशियन माउंटेन्स हैं, रॉकीज़ हैं और कास्केड रेंज है. और कास्केड रेंज
में जो क्रेटर लेक है, इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ यूएसए. क्रेटर लेक इज़ इन कास्केड रेंज, डीपेस्ट लेक ऑफ यूएसए एंड 7th डीपेस्ट इन द वर्ल्ड. उसके बाद यहाँ पे जैसे 5 लेक्स हैं, यहाँ पे भी 5 लेक्स हैं, 5 फ्रेश वाटर लेक्स. तो जो यूएसए की 5 लेक्स हैं वो भी नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में जो यूएसए की लेक है, फर्स्ट इज़ लेक सुपीरियर. फर्स्ट इज़ लेक सुपीरियर, यहाँ पे लिख देती हूँ. यूएसए की जो लेक्स है, फर्स्ट इज़ लेक सुपीरियर विच इज़ largest freshwater lake in the world. Freshwater lake largest in the world is Lake Superior. Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, Lake Ontario. These 5 lakes, all these 5 lakes are known as Great Lakes. इन सब lakes को कहते हैं Great Lakes. यूएसए में 5 lakes हैं, 5 fresh water lakes. These are known as Great Lakes. इसमें जो लेक मिशिगन है, only this lake is entirely in US. बाकी दोनों US और कनाडा के बॉर्डर में है. और जो US और कनाडा का बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है जो सेपरेट करता है, इसको कहते हैं 49th पैरेलल. यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को कहते हैं 49th पैरेलल. अपलाशियन माउंटेन, ग्रेट प्लेन्स, प्रेरीज हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है. टेम्परेट होते हैं जो 30 से लेके 60 डिग्री के बीच में होते हैं. और जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट आती है. तो अगर सन की रेज अगर आपकी छोटे से एरिया पे आ रही है तो वो एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. अगर वही रेज कुछ बड़े एरिया पे आ रही हैं तो अब लैंड ज़्यादा है तो इंसोलेशन, पहले इंटेंसिटी बहुत हाई होगी क्योंकि एरिया स्मॉल था. अब उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी क्योंकि हीट को डिस्ट्रीब्यूट होना है एक लार्जर एरियाज़ पे. तो जो ट्रॉपिकल रीजन पे ग्रासलैंड होते हैं ना, उसकी ग्रासेस है, दे आर येलो इन कलर क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है. जितनी ज़्यादा इंसोलेशन है उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है. जो वाटर है, जो प्लांट्स है, वो लीव से अपना वाटर लॉस कर देते हैं. लेकिन जो टेम्परेट रीजन है, इसमें सनलाइट है ना वो इंक्लाइंड होती है, लार्जर सरफेस पे होती है. लार्जर सरफेस पे कैसे होती है कि यहाँ पे जो 0 से लेके 30 डिग्री तक है ना, वो सन की रेज डायरेक्ट होती है. 30 to 60 डिग्री जो रेज हैं सन की, वो इंक्लाइंड होती हैं. ड्यू टू इंक्लाइंड रेज, जो रेज हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की नहीं होती. जो इंटेंसिटी है सनलाइट की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होता है. तो जो लीव्स हैं, ग्रासेस हैं, दे आर वेरी लशी ग्रीन इन कलर. तो जो ये प्रेरीज हैं, दे आर वेरी रिच ग्रासलैंड्स. और यहाँ पे रिच ग्रासलैंड्स है तो यहाँ पे जो कैटल्स हैं उनकी स्किन भी अच्छी होगी. तो लेदर इंडस्ट्री भी होनी चाहिए. बट लेदर इंडस्ट्री एक्चुअल में चाइना में है, यहाँ नहीं है. क्योंकि जो लेदर को प्रोसेस होता है उसको मैन्युफैक्चर करने का, इट इन्वॉल्व सम रिस्क. तो यहाँ से लेदर, यहाँ से जो स्किन है वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है टू चाइना. अब यूएसए के 5 ग्रेट लेक्स कर लिए. और जो ये 5 लेक्स हैं, ये अटलांटिक ओशन, ये 5 लेक्स को अटलांटिक ओशन से जॉइन करती है जो रिवर है, उसको कहते हैं सेंट लॉरेंस रिवर. सेंट लॉरेंस रिवर. सेंट लॉरेंस रिवर कुछ इस तरह ले लो, ये है सेंट लॉरेंस रिवर. इट कनेक्ट्स जो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं. लेट्स से दिस इज 5 ग्रेट लेक्स, 5 सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, एरी, ओंटारियो. दीज 5 ग्रेट लेक्स, इनको जो अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है उसको कहते हैं सेंट लॉरेंस रिवर. सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्ट द ग्रेट लेक्स विद अटलांटिक ओशन. और मिशिगन इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. फ्रेश वाटर, एक जब किसी लेक की सैलिनिटी लेस देन 5 ppt होती है तो वो होता है फ्रेश वाटर. मोर देन 35 ppt होती है तो वो होता है सैलाइन वाटर, इट इज़ फ्रेश. और 5 और 35 के बिटवीन में होती है, उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक. यूएसए में ये जो ग्रेट लेक्स हैं इनको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है सेंट लॉरेंस रिवर.
यूएसए और कनाडा की जो बॉर्डर है दैट इज़ 49th पैरेलल। 49th पैरेलल क्योंकि 49 डिग्री लैटीट्यूड पे है। और यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड है, प्रेरीज, रॉकीज़ हैं और कास्केड रेंज है। और यहाँ पे सियारा नेवाडा, ये भी माउंटेन रेंज है, सियारा नेवाडा, NEVADA। एंड देन मैक्सिको, मैक्सिको में है सियारा माद्रे, सियारा माद्रे। यूएसए में एक डेजर्ट भी है विच इज़ मोहावे डेजर्ट। वेस्टर्न मार्जिन के पे यूएस के मोहावे डेजर्ट है। और मैक्सिको में है यहाँ पे मोहावे है, यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट, ये भी वेस्टर्न मार्जिन पे है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स हैं वो सारी वेस्टर्न मार्जिन्स पे होती है, जितनी भी डेजर्ट्स हैं वो सारी वेस्टर्न मार्जिन्स पे होती है। बिटवीन 10 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड, 10 to 30 डिग्री डेजर्ट्स आर एट वेस्टर्न मार्जिन्स। आप यहाँ पे देखो, ये जो डेजर्ट है मोहावे डेजर्ट, ये वेस्टर्न मार्जिन पे है। मैक्सिको में सोनोरन डेजर्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, बोथ आर एट वेस्टर्न मार्जिन्स। और मोस्ट ऑफ द डेजर्ट है वो वेस्ट की मार्जिन पे होती है, बिटवीन 10 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड। और सिमिलरली अटाकामा डेजर्ट है जो कि साउथ अमेरिका में है, और सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में है। ये सारी वेस्टर्न मार्जिन्स पे है, डेजर्ट वेस्ट की तरफ है, मोहावे वेस्ट की तरफ है, सोनोरन वेस्ट की तरफ है। तो मैक्सिको में आपको सियारा माद्रे, सोनोरन डेजर्ट। यूएसए में एक रिवर है विच इज़ मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। ये क्यों फेमस है? जब भी एक रिवर एक ओशन में जाता है तो इट फॉर्म इधर एस्चुरी और अ डेल्टा। तो मिसिसिपी रिवर है, ये बनाता है बर्ड फुट डेल्टा, इस तरह का डेल्टा विच इज़ नॉन एज बर्ड फुट डेल्टा। यूएसए में आपको याद करना है अपलाशियन माउंटेन्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं जिसमें लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये जो ग्रेट लेक्स हैं इनको अटलांटिक ओशन से जो कनेक्ट करता है वो है सेंट लॉरेंस रिवर। उसके बाद यहाँ पे रॉकीज़ हैं, और यहाँ पे रॉकीज़ हैं और कोस्ट और कास्केड रेंज की भी यूएसए में है, उसमें क्रेटर लेक। यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। यूएसए में डेजर्ट है मोहावे डेजर्ट, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जो कि हैं प्रेरीज। वेरी लशी ग्रीन कलर ग्रासेस आर इन टेम्परेट ग्रासलैंड। देन मैक्सिको में है सियारा माद्रे माउंटेन, और डेजर्ट है सोनोरन डेजर्ट। अब जो रॉकीज़ हैं, और रॉकीज़ और यहाँ पे एक और थे अपलाशियन माउंटेन्स। जो रॉकीज़ है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। और जो अपलाशियन माउंटेन्स है, अपलाशियन माउंटेन्स है उनकी उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मिशेल, माउंट मिशेल, माउंट मिशेल एंड माउंट एल्बर्ट। रॉकीज़, यहाँ पे रॉकीज़ है, रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। और अलास्का में ब्रुक्स रेंज है, हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। अलास्का में ब्रुक्स रेंज हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। अपलाशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक माउंट मिशेल। ब्रुक्स रेंज हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। रॉकीज़ हाईएस्ट पीक इज़ माउंट एल्बर्ट। एंड देन अपलाशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट मिशेल। रॉकीज़ की माउंट एल्बर्ट, माउंट मिशेल। ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है? सेंट लॉरेंस रिवर। मिसिसिपी डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। डेजर्ट है मोहावे डेजर्ट। मैक्सिको में सियारा माद्रे, सोनोरन डेजर्ट। तो ये हमने पूरा और ये कवर कर लिया है। अब एक्चुअल में जो रिवर्स रह चुके हैं, जो बाहर वाटर सिस्टम रह गया, वो कवर करते हैं। सबसे पहले जो ये रीज़न है ये है ब्योफोर्ट सी। ये एक अलग मैप में लिख दूंगी, ब्योफोर्ट सी, बेरिंग स्ट्रेट, या इसी मैप में
ये अलग मैप में करते हैं, एक रफ मैप बना के ये अलग मैप में करते हैं। एक रफ अब सबसे पहले यहाँ पे है ब्योफोर्ड सी, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे रशिया है, और यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड है, मैक्सिको। इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये अलास्का, कनाडा, यूएसए एंड देन मैक्सिको। बहुत रफ मैप है क्योंकि हम अभी इस मैप में हमें अंदर वाला इनलैंड कुछ नहीं डिस्कस करना, बाहर की वाटर बॉडीज डिस्कस करनी है, तो इसलिए कुछ रफ सा मैप है। यहाँ पे गल्फ है, दोबारा ही बना लेते। Alaska, this is Canada, USA and Mexico. ये मैक्सिको। सबसे पहले यहाँ पे ब्योफोर्ड सी, यहाँ पे रशिया है, ब्योफोर्ड सी। देन इस डायरेक्शन ये है बेरिंग स्ट्रेट, ब्योफोर्ड सी, बेरिंग स्ट्रेट, ये चीज़ है गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। उसके बाद जो ये यूएस है, ये तो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, और ये है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। और यहाँ पे है न्यू फाउंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स। और इस डायरेक्शन में एक रफ फिगर है, यहाँ पे है ग्रीनलैंड। ब्योफोर्ड सी, बेरिंग स्ट्रेट है ब्योफोर्ड सी और पैसिफिक ओशियन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट होता है, एक नैरो वाटर बॉडीज विच कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज। तो जो ये स्ट्रेट है ये बहुत ही नैरो है, रशिया इज़ ऑलमोस्ट हियर, तो एक बहुत पतली वाटर बॉडीज़ है जो दो बिग वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है। ये दो बिग वाटर बॉडीज़ को ये पतली सी स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है। जैसे ये रीज़न है, ये स्ट्रेट है, एक यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे वाटर बॉडी है, तो जो ये नैरो रीजन है जो टू लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं हम स्ट्रेट। ब्योफोर्ड सी, बेरिंग स्ट्रेट, गल्फ ऑफ अलास्का। देन इस रीजन यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे है कैरेबियन आइलैंड, यहाँ पे है कैरेबियन आइलैंड्स। गल्फ होता है जो 3 पार्ट से लैंड से कवर हो और एक पार्ट उसका किसी वाटर बॉडी से हो। जैसे ये है, एक तरफ 3 तरफ इसके लैंड है, एक तरफ इसके वाटर है, तो ये गल्फ हुई। इस डायरेक्शन में लैंड है, इस डायरेक्शन में लैंड है, इस डायरेक्शन में लैंड है, यहाँ पे वाटर है, तो गल्फ ऑफ अलास्का। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है, अगर हम इस तरह देखें, दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, 1 2 3 पार्ट से में इसके लैंड है, एक पार्ट इज ओपन वाटर है, तो दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको है ना, एक इस साइड भी लैंड है, इस साइड भी लैंड है, इस साइड भी लैंड है, एक साइड वाटर है, तो उस रीजन को कहते हैं गल्फ। स्ट्रेट होती है एक ऐसी वाटर बॉडी जो बिगर लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। गल्फ होती है जो एक ऐसी चीज, एक ऐसा रीजन जो 3 पार्ट से, तो वो 3 जगहों से वो लैंड से सराउंडेड और एक जगह से वो वाटर के
ओपन अप टू अ रिवर और ओशन और वाटर से कनेक्टेड हो, 3 पार्ट से वो इट विल बी सराउंडेड बाय अ लैंड। हमने यहाँ पे थे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, देन दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये अटलांटिक ओशन, ये कैरेबियन आइलैंड। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन आइलैंड को कनेक्ट करता है इसको कहते हैं युकाटन चैनल। युकाटन चैनल, युकाटन चैनल, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको विद कैरेबियन आइलैंड। गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटन चैनल, युकाटन चैनल, it connects Gulf of Mexico with Caribbean Sea. युकाटन चैनल, इट कनेक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको विद कैरेबियन सी। ये स्टेट पीसीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुके हैं। युकाटन चैनल किस किस को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको विद कैरेबियन सी। इट कनेक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको विद कैरेबियन सी। युकाटन चैनल कनेक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको विद कैरेबियन सी। यहाँ पे है सारगासो सी, अटलांटिक ओशन। और ये जो ये है, ये न्यू फाउंड आइलैंड, इट इज़ फेमस फॉर फिशिंग ग्राउंड्स, फेमस फॉर फिशिंग ग्राउंड्स। सारगासो सी, अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करता है युकाटन चैनल। देन सारगासो सी, अटलांटिक ओशन, न्यू फाउंड आइलैंड, लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी, जो लैब्राडोर सी है और ये ग्रीनलैंड है, तो लैब्राडोर सी और ये ब्योफोर्ट सी है, इसको कनेक्ट करती है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट, स्ट्रेट is a water body, it is connecting two large water bodies which is Beaufort Sea and Labrador Sea। और यहाँ पे है बैफिन बे, और इस रीजन को कहते हैं हडसन बे। तो वाटर बॉडीज़ कुछ इस तरह हैं, अगर हम देखें